हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पूरा डिटेल वीडियो देखेंगे। कल हमने एमसीक्यू किया था, इस पे 40 क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज बहुत ही डिटेल में देखेंगे, एक एक करके एकदम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ये क्लास दो क्लास में मिलेगी। पहले क्लास में हम लोग 1850 तक के आसपास का डलहौजी तक के काल को देखेंगे। इसके बाद आगे 1947 तक का पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप आईएएस पीसीएस किसी भी में प्रीमियम पेपर देने वाले हैं, तो 100% आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। पूरा डिटेल है बहुत अच्छे से। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं भारत के गवर्नर जनरल से। भारत के गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं। इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय, सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर से। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर का जो काल चालू होता है वो 1757 से 1760 के बीच में चालू होता है, क्योंकि 1757 को 23 जून 1757 को फ्लासी का युद्ध हुआ था। इसी के बाद ये गवर्नर का पद स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा 23 जून 1757 के बाद। तो रॉबर्ट क्लाइव जी बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर। याद रखना है 1757 से 1760 के बीच में। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए थे, तो बीच में गैप है। इसके बाद 1765 से 1767 तक फिर वापस आए थे, तो फिर ये गवर्नर बने थे। और उसके बीच में कौन गवर्नर बने थे, तो याद रखिएगा वेनस्टार्ड। तो 1760 से 64 के बीच में जो गवर्नर थे बंगाल के वो थे वेनस्टार्ड। तो याद रखिएगा बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में जो गवर्नर थे वो थे वेनस्टार्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए अब देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या किया था बंगाल के गवर्नर के तौर पे, एक एक करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट है लॉर्ड पिट। तो लॉर्ड पिट ने स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा था किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। याद रखिएगा लॉर्ड पिट ने स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर कहा था रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है 23 जून 1757 के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। मैंने बता रखा अभी। मीर जाफर को बंगाल का नवाब किसने बनाया था, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और सबसे पहले बंगाल के नवाब कौन बने थे, तो मुर्शिद कुली खां जी। तो याद रखिएगा मुर्शिद कुली खां, इंपॉर्टेंट है, याद रखना नाम। नेक्स्ट है 1759। तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था किसके बीच, अंग्रेज और डच के बीच। तो ये काल था, रॉबर्ट क्लाइव का गवर्नर थे उस समय। तो याद रखना है 1759 का बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, जिनमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो कि बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में किसके बीच हुई, तो 12 अगस्त को एक हुई थी और एक 16 अगस्त को। तो 12 अगस्त को जो संधि हुई थी वो शाह आलम द्वितीय के समय हुई थी, तो याद रखिएगा। और 16 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुआ था, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इलाहाबाद की संधि जब हुई थी तो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव जी, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो गवर्नर थे वेनस्टार्ड, ये पॉइंट याद रखना है। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने की थी, तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बहुत बार पूछा गया है, आईएएस प्री में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट है श्वेत विद्रोह। तो श्वेत विद्रोह इन्हीं के काल में हुआ था 1766 में, जिसका प्रमुख केंद्र बिहार का मुंगेर और इलाहाबाद था। तो केंद्र भी आपको याद रखना है, श्वेत विद्रोह याद रखना है कब हुआ था, 1766 में। गवर्नर थे उस समय रॉबर्ट क्लाइव जी, और जो केंद्र था इसका वो था मुंगेर, इलाहाबाद, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट द्वैध शासन। तो द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब, 1765 में, जिससे 1772 में अकाल आ गया था कहाँ पर, बंगाल में। तो याद रखिएगा द्वैध शासन स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, बंगाल में स्टार्ट किया था, लेकिन समाप्त कर दिया था
वारेन हेस्टिंग ने 1772 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सिबिल, तो पर्सिबिल स्फीयर ने भविष्य के अग्रदूत कहा है। तो भविष्य के अग्रदूत किसको कहा है? रॉबर्ट क्लाइव को। किसने? पर्सिबिल ने। और 1774 में इंग्लैंड में आत्महत्या कर लिया था जाकर वापस। तो 1767 के बाद इंग्लैंड चले गए थे और वहीं पर जाकर इन्होंने हत्या कर लिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इतने ही पॉइंट है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने में से 100% आपको आंसर मिल जाएगा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव जी। आगे देखते हैं, आगे बंगाल के द्वितीय गवर्नर थे जिनका नाम था वेरेलस्ट। तो इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा इनका काल बस याद रखिएगा। दूसरे नंबर के थे वेरेलस्ट। तीसरे आपके हैं कटियार। तो कटियार 1769 से 1772 के बीच में, तब भी द्वैध शासन चल रहा था और इनके समय में बहुत ज़्यादा लुटाई हुई अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का। तो याद रखिएगा 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था। कब? 1770 में। तो द्वैध शासन की वजह से, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। और इन्हीं अकाल के वजह से जब गवर्नर बन के आए कौन? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ट्विस्ट पॉइंट को आपको 100% याद रखना है कि वहाँ तक तो बंगाल के गवर्नर थे, इसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो याद रखना है बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। साथ में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल आ गया, अभी तक गवर्नर जनरल नहीं था इसमें। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग। तो याद रखिएगा उनका काल था 1773 से 1786 के बीच में। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता होगा। 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। विलियम एम्पिले, तो इनके क्या थे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, याद रखिएगा। 1772 में राजस्व बोर्ड की स्थापना की थी। इसने वारेन हेस्टिंग ने। 1772 में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है वारेन हेस्टिंग को। 1774 का रोहिल्ला युद्ध हुआ था इन्हीं के समय में। और 1775 में क्या हुआ था? तो 1775 में हैदराबाद की संधि हुई थी। किसकी? फैजाबाद की संधि, याद रखिएगा। और उस समय नवाब कौन थे? तो आसफुद्दौला। तो आसफुद्दौला के समय फैजाबाद की संधि हुई थी 1775 में। नेक्स्ट देखते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में और क्या है पॉइंट, पूरा अच्छे से देखेंगे। और 1784 में पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में आया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। नाम याद रखना है, विलियम जोन्स ने। लेकिन उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। एक है आपके लॉर्ड हेस्टिंग, तो उनको भी याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग का काल 1815, 16, 17 में आता है, तो उनको भी देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग को। तो वारेन हेस्टिंग का काल आपको याद होना चाहिए, 1773 से 1786 के बीच में है। और 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच में। तो इन्हीं के काल में हुआ था। वायसराय कौन थे? तो याद रखना है आपको, बंगाल के गवर्नर जनरल थे आपके वारेन हेस्टिंग। और ये युद्ध समाप्त हुआ था 1782 में सालबाई की संधि द्वारा। सेकेंड है 1780 से 84 के बीच में सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जहाँ पर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो हैदर अली की मृत्यु भी इसी युद्ध में हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय में, 1780 से 84 के बीच में। 1784 का पिट्स एक्ट भी इसी समय हुआ था, 1784 का पिट एक्ट। नेक्स्ट है 1782। तो 1782 में क्या हुआ था? बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनार्थन डंकन ने। याद रखना है जोनार्थन डंकन ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है, किसने किया था? तो आपके अगस्टस हिक्की द्वारा। तो अगस्टस हिक्की का समाचार पत्र था बंगाल गजट, याद रखना है। नेक्स्ट है बंगाल। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था। तो कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किसने घोषित किया था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं वारेन हेस्टिंग के बाद कौन से गवर्नर आए।
तो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस जी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका शासनकाल था 1786 से 1793 के बीच। इनको सिविल सेवा का जन्मदाता और पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1863 में प्रथम भारतीय सिविल सेवा सर्विस में जो पास हुए थे उनका नाम क्या था, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। साथ में अस्थाई बंदोबस्त किसका है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही है। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, और जिसमें मालिकाना हक जो था जमीनों का, वो थे आपके जमींदार। तो याद रखना है मालिकाना हक किसके पास था, जमींदारों के पास। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान कब हुआ था, 1790 से 92 में, और समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, तो भारत में न्यायिक सेवा के जन्मदाता माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 1805 में इनकी मृत्यु हुई थी। समाधि है आपके गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ये बात याद रखिएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है सर जॉन शोर। तो सर जॉन शोर के बारे में देखते हैं। 1793 से 1798 के बीच इनका काल था। 1795 में खरदा की लड़ाई हुई थी मराठा एवं निजाम के बीच, तो इन्हीं के काल में हुआ था, सर जॉन शोर के काल में 1795 में। मैसूर राज्य के परिप्रेक्ष्य में अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया था इन्होंने, किसने, सर जॉन शोर ने। तो इन्होंने हस्तक्षेप नीति का प्रयोग नहीं किया था, प्रतिपादन किया था अहस्तक्षेप का, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करते थे। जैसे मैंने कहा बहुत उदारी व्यक्ति थे ये, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देख लेते हैं एक एक पॉइंट। इनका काल था 1798 से 1805 के बीच में। लॉर्ड वेलेस्ली का कंपनी का अकबर, तो कंपनी का अकबर नाम से प्रसिद्ध थे कौन, लॉर्ड वेलेस्ली, कंपनी के अकबर के नाम से। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कब, 1800 ईस्वी में। प्रथम प्रिंसिपल से आपके हेनरी टी कोलब्रुक, तो हेनरी टी कोलब्रुक थे आपके प्रथम प्रिंसिपल किसके, फोर्ट विलियम कॉलेज की, जिसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी काल में हुआ। सेकेंड मराठा युद्ध, तो सेकेंड मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ। साथ में 1798 में इन्होंने सहायक संधि स्टार्ट किया था। तो सहायक संधि के द्वारा जो पहला राज्य लिया गया था तो वो था आपका हैदराबाद। सेकेंड विलय किया गया था मैसूर का, फिर तंजौर का, फिर अवध का, पेशवा का, भोसले का और सिंधिया का। तो सभी याद रखना है नाम कि सहायक संधि किसने लागू किया था, तो आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने। और अवध में उस समय जो नवाब थे वो थे आपके शहादत खां, तो शहादत अली खां जी नवाब थे उस समय जब विलय किया गया था सहायक संधि के द्वारा। लेकिन बात याद रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली पहला ऐसा गवर्नर नहीं है जो सहायक संधि को लागू किया था। इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसका उपयोग कर चुके हैं, तो याद रखना है डुप्ले इससे पहले ही सहायक संधि लागू कर चुके थे। किस पर, अवध पर पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीन की संधि या वसई की संधि किसके बीच हुई थी, तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच 1802 में, डेट याद रखना है, वसीन की संधि हुई थी 1802 में। 1799 में सस्पेंशन एक्ट पारित किया गया। 1799 में क्या किया गया, सस्पेंसिव एक्ट पारित किया गया फ्रांस की मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए 1799 में। 1802 में एक चीज़ और किया गया, अधिनियम की धारा 4 के तहत बाल हत्या पर रोक लगाया किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने बाल हत्या पर रोक लगाया। तो 1802 में वसीन की बीच संधि होती है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। अब देखते हैं सर जॉन वार्लो को। तो सर जॉन वार्लो के बारे में देखते हैं। इनका काल था 1805 से 1807 के बीच में। इनके काल में क्या क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया इन्होंने भी, ये उदारवादी थे इसलिए हस्तक्षेप का नीति का प्रतिपादन किया इन्होंने भी। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो प्रथम दक्षिण भारत का विद्रोह माना जाता है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। किसके लिए हुआ था, तो माथे पर टीका और पगड़ी
ना बांधने के लिए रोका था अंग्रेजों ने। इसके लिए बेल्लोर के सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो याद रखिएगा। 1808 में मद्रास का जनरल, तो मद्रास का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया सर जॉन वारले को। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो 1। तो एक लॉर्ड मिंटो है 2, तो लॉर्ड मिंटो 1 के बारे में पहले देखते हैं। तो 1807 से 1813 के बीच में इनका काल था। इनके काल में क्या क्या हुआ, तो अमृतसर की संधि हुई कब, 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में हुई, किसके बीच में, तो राणा रणजीत सिंह सिख शासक वर्सेस अंग्रेज के बीच में हुआ था वर्साय की संधि। अमृतसर की संधि 1809 में। और 1813 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ। 1813 का चार्टर अधिनियम इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे जब चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। तो इन्हीं के समय में हुआ था, लॉर्ड मिंटो के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट देखते हैं आपके गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड हेस्टिंग। इससे पहले हमने वारेन हेस्टिंग के बारे में देखा था। 1700 कब काल था उनका, तो 1773 से 1786 के बीच में था, किसका, वारेन हेस्टिंग का। तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। लेकिन अब लॉर्ड हेस्टिंग है, इनके बारे में देखते हैं। तो इनका काल याद रखिएगा 1713 से 1723 के बीच है। 1813 से और 23 के बीच है, तो याद रखना है 1813 से 23 के बीच में किसका, लॉर्ड हेस्टिंग का। तो इनके काल में क्या क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो पहला काल हुआ 1814 से 16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच में। समाप्त हुआ सागौली की संधि 1816 में। तो सागौली की संधि किसके बीच हुआ था, तो आंग्ल और नेपाल के बीच हुआ था। नेक्स्ट है थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1817 से 1819 के बीच में आंग्ल, तो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तो उस समय मराठा कौन थे, तो आपके बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट है पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने, कब, 1817 से 1818 के बीच में। तो पिंडारी कौन थे, तो एक लुटेरे थे, लूटते थे ज़्यादातर। नेक्स्ट है 1820 में मद्रास के गवर्नर, तो मद्रास के गवर्नर 1820 में कौन थे, तो टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, तो याद रखिएगा 1820 में। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड एडम्स। तो लॉर्ड एडम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, एक दो पॉइंट है उनके बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड एडम्स का काल है मात्र 7 महीने का, अस्थायी गवर्नर थे 1823 में। प्रेस पर प्रतिबंध, यही इंपॉर्टेंट है कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाए थे कौन, तो लॉर्ड एडम्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड देखते हैं, तो लॉर्ड एम हस्ट। तो लॉर्ड एम हस्ट के बारे में देखते हैं। 1823 से 1828 में इनका काल था। फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है देने। फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था कब, 1824 से 26 के बीच में। और समाप्त हुआ 1826 के यांडबू की संधि से। तो यांडबू की संधि से समाप्त हुआ कौन, आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। लॉर्ड एम हट्स के काल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। साथ में मणिपुर नामक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की गई थी लॉर्ड एम हस्ट के काल में। नेक्स्ट 1826 में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई और 1826 में भरतपुर का अधिग्रहण हुआ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो अभी तक था बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। अब ओवरऑल देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसके बारे में देखते हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है। 1828 से 1835 के बीच में। तो 1833 के तक इन बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। तो याद रखना है दोनों यही थे। एक उदारवादी गवर्नर थे, साथ में ये काम कौन कौन से किए थे तो उनके बारे में देखते हैं। सती प्रथा पर रोक लगाया था कब, 1829 में धारा 17 के तहत। तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। और सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो एरन अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में। तो 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का क्या साक्ष्य। नेक्स्ट है 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग को, 1834 में ही 1832 में ध्यान में रखिएगा कछार एवं जयंतिया को क्या किए थे, विलय किया गया था। तो पूछा जाता है कि 1831 में मैसूर का विलय किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आपको डेट याद रखना है, आसानी से हो जाएगा। ठगी प्रथा का अंत किया था, तो ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया था किसने,
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सहायता किससे ली थी? तो याद रखिएगा सहायता ली थी कर्नल स्लीमैन से। तो कर्नल स्लीमैन से हेल्प लिया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए। बाल तो मानव बलि प्रथा एवं शिशु हत्या पर रोक भी लगाया था इसी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। तो 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, साथ में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की, और भ्रमणशील न्यायालय को बंद करने, तो भ्रमणशील न्यायालय को बंद कर दिया था इन्होंने। भ्रमणशील न्यायालय को स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसका काल कब तक था? तो 1786 से 93 के बीच में था लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल। नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। तो चार्ल्स मेटकाफ के बारे में देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो इनका काल था 1835 से 1836 के बीच में, मात्र 1 साल के बीच में इनका काल था। तो इन्होंने 1835 में समाचार पत्रों से सभी प्रतिबंध हटा दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य किया था। 1835 से समाचार पत्रों के सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। आधुनिक भारत के समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के नाम से इनको जाना जाता है, किसको? चार्ल्स मेटकाफ को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। तो लॉर्ड ऑकलैंड का काल था 1836 से 1842 के बीच में। इंपॉर्टेंट है लॉर्ड ऑकलैंड जी। और लॉर्ड ऑकलैंड के समय त्रिपक्षीय संधि हुई थी 1838 में, किसके बीच? तो ऑकलैंड के बीच सिख राजा रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के बीच। तो याद रखिएगा शाह शुजा, रणजीत सिंह और ऑकलैंड के बीच 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध तो पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1838 से 42 के बीच में हुआ था, किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था? 1839 में शेर शाह जो रोड था उसका नाम चेंज करके ग्रांड ट्रैंक रोड किया था। कब? 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड ने, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1839 में ही राणा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी, किसके काल में? तो लॉर्ड ऑकलैंड के काल में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड एलन ब्रो। तो लॉर्ड एलन ब्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो भी कार्य किया वो अच्छा किया है। तो देखते हैं 1882 से 1844 के बीच में इनका काल है लॉर्ड एलन ब्रो का। 1843 में सिंध का विलय, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। 1843 में सिंध का विलय किसने किया था? तो लॉर्ड एलन ब्रो के काल में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? तो चार्ल्स नेपियर ने। तो नेतृत्वकर्ता भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखने का सारा का सारा डिटेल में है। तो चार्ल्स नेपियर ने किया था। और 1843 की धारा 5 द्वारा दास प्रथा का अंत किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1843 की धारा 5 द्वारा दास प्रथा का अंत किया था। ग्वालियर के साथ युद्ध किया था, कब? 1843 में। तो इतनी चीज़ें आपको लॉर्ड एलन ब्रो के बारे में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो लॉर्ड हार्डिंग एक 1911 में आपको मिलेंगे, वो द्वितीय होंगे। तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का पहली बार हो गया है वर्णन 1844 से 1848 के बीच में। तो 1844 से 1848 के बीच में इनके काल में क्या हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 1846 के बीच में, और समाप्त हुआ लाहौर की संधि से 1846 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में कल देखेंगे। उनका शासनकाल था 1848 से 1856 के बीच में। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को कल देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में देखेंगे। तो आपको 2 दिन में पूरा का पूरा गवर्नर जनरल के बारे में अच्छे से समाप्त हो जाएगा। नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।